नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। मैं सुदीप्त गोयल डॉक्टर मनोज जैन द्वारा संचालित काव्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि हम पटवारी 2016 प्रश्न पत्र के गणित के बारे में हम पिछले 4 वीडियो में बात कर चुके हैं दोस्तों, और हर वीडियो में हमने करीब 10-10 प्रश्न देखे थे जो पटवारी प्रश्न पत्र में पूछे गए थे दोस्तों। आज दोस्तों लास्ट पार्ट होगा पटवारी प्रश्न पत्र का, पटवारी प्रश्न पत्र 2016 का। आज पार्ट 5 है दोस्तों, लास्ट पार्ट है। आज आपका पेपर खत्म हो जाएगा दोस्तों कि कितने प्रश्न पूछे गए थे और कैसे प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न पत्र की ओर कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो चलते हैं दोस्तों। एक वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी 1170 मीटर है। वह हवाई पट्टी से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है तथा साइन थीटा बराबर 12/13 है। तो वायुयान से हवाई अड्डे की क्षैतिजीय दूरी क्या होगी। देखो दोस्तों, ये जो प्रश्न है दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर होता है, ऊंचाई एवं दूरी, उस चैप्टर का प्रश्न है। देखो उसमें दोस्तों थोड़े से हम त्रिकोणमितीय अनुपात भी काम में लेते हैं। कौन से अनुपात दोस्तों? त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो दोस्तों थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, याद रखना दोस्तों। जैसे कोई ये मीनार कह दूं, पोल कह दूं, खंबा कह दूं दोस्तों, या फिर टावर कह दूं दोस्तों, या पेड़ कह दूं, कुछ भी मैं आपको, इमारत कह दूं, कुछ भी कह दूं। ये इमारत है, जमीन पर कैसी रहती है दोस्तों? सीधी रहती है। तो ये जो कोण होता है ये कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री का होता है। कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री का होता है। और यदि इसको मिला दूं तो ये क्या बन जाता है? एक समकोण त्रिभुज। क्या बन जाता है दोस्तों? समकोण त्रिभुज बन जाता है। क्या बन जाता है? समकोण त्रिभुज। जनरली आपने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो उसमें एक चीज पढ़ी होगी दोस्तों, समकोण त्रिभुज। क्या होता है समकोण त्रिभुज? वह त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होता है दोस्तों? समकोण होता है। एक कोण क्या होता है दोस्तों? समकोण होता है। वह क्या होता है दोस्तों? समकोण त्रिभुज होता है। और यदि इस एंगल को मैं थीटा मान लूं, इस एंगल को मैं थीटा मान लूं, तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है दोस्तों? लंब होती है। कौन सी होती है दोस्तों? लंब होती है। और नीचे वाली क्या होती है? आधार होता है दोस्तों। क्या होता है? आधार होता है। और जो ये भुजा है बड़ी, सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? कर्ण होती है। कौन सी होती है दोस्तों? कर्ण होती है। ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। इसमें दोस्तों 3-4 चीजें याद करना कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर हमेशा याद रखना, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, याद रखना। ये हमेशा याद रखना दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब बात करूं दोस्तों थीटा के बारे में, तो इसमें एंगल की बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन थीटा। क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है दोस्तों? लंब बटा कर्ण। याद रखना, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनको याद रखना दोस्तों। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। और कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये बेसिक है दोस्तों किसका? हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस बेसिक का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या होता है। फिर बात करेंगे दोस्तों इस प्रश्न के बारे में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों आप। अब देखो दोस्तों, बोल रहा है एक वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी 1170 मीटर है। देखो एक वायुयान जो क्या कर रहा है? उड़ रहा है। तो ये क्या है यहाँ पर? इसको मैं क्या बोल दूं? ये वायुयान है। क्या है? वायुयान है। और इसकी हवाई अड्डे से बोल दूं ये हवाई अड्डा है। क्या है? ये हवाई अड्डा है। इसको बोल दूं एयरपोर्ट है। क्या है? एयरपोर्ट है। बोल दूं ये है वायुयान, ये है एयरपोर्ट। तो इससे सीधी दूरी क्या दे रखी है दोस्तों?
1170 मीटर दे रखी है। क्या दे रखी है दोस्तों? 1170 मीटर दे रखी है। वह हवाई पट्टी से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। ये क्या हो गया दोस्तों? हवाई पट्टी हो गई और इससे कोण कितना बना रहा है? थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तथा साइन थीटा बराबर 12/13 है। यानी बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या है? 12/13 है। क्या है? साइन थीटा बराबर 12/13 है। और मैंने अभी आपको बताया था साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा क्या होता है दोस्तों? लंब बटा कर्ण। और लंब बटा कर्ण कितना दे रखा उसने? 12/13। यानी लंब 12 हो, यानी लंब 12 हो तो कर्ण कितना हो जाएगा दोस्तों? एक तरह से अनुपात दे रखा है। यदि लंब 12 हो तो कर्ण कितना हो जाएगा? 13। यदि लंब 12 हो तो कर्ण कितना हो जाएगा? 13। इसके अकॉर्डिंग हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसमें क्या है? लंब कितना है? 12 और कर्ण कितना है? 13। तो इसमें क्या हो जाएगा? आधार कितना हो जाएगा? आधार कितना हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। निकालना क्या है मुझे? आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देखो लंब का स्क्वायर इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, लंब का स्क्वायर इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा और आधार का स्क्वायर उधर बच जाएगा। और आधार के स्क्वायर में क्या करूंगा? आधार निकालना है तो दोनों तरफ वर्गमूल कर दूंगा। क्या कर दूंगा दोस्तों? दोनों तरफ वर्गमूल कर दूंगा। तो वर्गमूल करने पर आधार कितना मिल जाएगा? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो देखो यहां पर आधार मुझे निकालना है तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर यानी 169 माइनस 144 यानी क्या मिल जाएगा? अंडर रूट 25 यानी क्या मिल जाएगा? 5। इसका मान क्या मिल गया दोस्तों? 5। पूछा क्या है? वायुयान से हवाई अड्डे की क्षैतिजीय दूरी होगी, यानी इस वाली को दूरी को पूछा है। क्षैतिज में जो दूरी है, जो नीचे वाला जो पार्ट होता है हॉरिजॉन्टल क्षैतिज बोलते हैं, और ये होता है वर्टिकल क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर और वर्टिकल, और इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल या क्षैतिजीय। तो पूछ रहा है क्षैतिजीय दूरी, यानी इस दूरी के बारे में पूछ रहा है। किस दूरी के बारे में? इस दूरी के बारे में। अब देखो दोस्तों, यदि ये त्रिभुज होता तो कर्ण कितना है? 13। तो क्षैतिजीय दूरी कितनी होती? 5। लेकिन यहाँ पर कर्ण कितना है? 1170। तो क्षैतिजीय दूरी मैं निकाल सकता हूँ क्या? आराम से निकल जाएगी। क्या आएगी दोस्तों क्षैतिजीय दूरी? क्या आएगी? यदि 13 कर्ण है तो क्षैतिजीय दूरी है कितनी? 5। तो कैसे आएगी दोस्तों? 5/13 गुणा 1170 क्या जाएगी? 5/13 गुणा 1170। तो क्या आ जाएगा? ये कट जाएगा 90 बार और क्या मिल जाएगा? 450 मिल जाएगा। एक नियम से क्या मिल जाएगा दोस्तों? 450 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों? 450। देखो बहुत ही सिंपल प्रश्न था। क्या दे रखा है उसने? साइन थीटा यानी अनुपात दे रखा है लंब का और कर्ण का। जब लंब 12 है कर्ण 13 है तो आधार कितना है? 5। लेकिन वो बोल रहा है कि अनुपात तो मुझे दिया है लेकिन रियल वैल्यू दी है किसकी? 13 की। कितनी? 1170। यदि 13 का मान 1170 है तो 5 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 1170/13 गुणा 5। तो यहां से क्या मिल जाएगा दोस्तों? 450 मीटर। यानी 450 मीटर क्या हो जाएगी? क्षैतिजीय दूरी हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखो वही दोस्तों HND का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का। कैसे करेंगे दोस्तों? नदी के एक किनारे पर स्थित पेड़ की चोटी का नदी के दूसरे किनारे से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो दोस्तों ये नदी है, मैं मान लेता हूं दोस्तों ये नदी है। क्या है दोस्तों? ये नदी है, मैंने मान लिया ये नदी है। और बोल रहा है एक किनारे पर स्थित पेड़ की चोटी का, यानी एक किनारे पर ये क्या लग रहा है दोस्तों? पेड़ लग रहा है। ये क्या लग रहा है दोस्तों? पेड़ लग रहा है। तो नदी के एक किनारे पर स्थित पेड़ की चोटी का नदी के दूसरे किनारे से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बोल रहा है नदी के दूसरे किनारे से क्या है? उन्नयन कोण कितना है दोस्तों? 60 डिग्री है। ये कोण दे रखा है कितना?
60 डिग्री बोल रहा है उससे 20 मीटर दूर चलूँ, यानी उससे कितना आगे चलूँ दोस्तों, 20 मीटर आगे चलूँ, यानी इसका मान कितना दे रखा है मेरे को, 20 मीटर। तो यह कोण कितना हो जाता है दोस्तों, 30 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो नदी की चौड़ाई है, मेरे से पूछा क्या है दोस्तों, इसके बारे में पूछ रहा है। इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। क्या मान लिया दोस्तों, x मान लिया। किसके बारे में पूछ रहा है, इसके नदी की चौड़ाई के बारे में। देखो चित्र बनाना है, जो ये प्रश्न होंगे यदि आप सही चित्र बनाते हो तो ये प्रश्न बहुत ही इजी होता है, और यदि आप चित्र नहीं बना पाते हो तो इससे टफ प्रश्न पेपर में नहीं होगा दोस्तों। देखो बोल क्या रहा था, नदी के एक किनारे पर स्थित पेड़ की चोटी है ये, इससे नदी के दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उससे 20 मीटर आगे 30 डिग्री है। बोल रहा है नदी की चौड़ाई, ये मेरे पास में x है, इसको मैं मान लेता हूं कि जो पेड़ की ऊंचाई है वो कितनी है, h है। अब देखो दोस्तों मुझे निकालना क्या है, x का मान निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो बात हो रही है लंब की और आधार की, बात हो रही है लंब की और आधार की, यानी कर्ण का कोई काम नहीं है। और मैं कौन सा ऐसा अनुपात लूँ जिसमें कर्ण का कोई काम नहीं होता है, टेन थीटा। किसमें, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने बताया था लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देखो इस छोटे त्रिभुज की बात करूं, छोटे त्रिभुज की, तो टेन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, टेन 60 है ना, लंब क्या है h और आधार क्या है दोस्तों x। क्या है आधार, x। बात करूं दोस्तों टेन अगले की, यानी टेन 30 डिग्री की, टेन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 का, टेन 30 का मान, लंब कितना है h और आधार कितना हो जाएगा x प्लस 20। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं पूरे की, तो आधार कितना हो जाएगा x प्लस 20। तो देखो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों क्या मिलेगा, टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर h अपॉन x प्लस 20। इधर से देखो दोस्तों h का मान निकालू, इधर से h का मान निकालू, तो h का मान क्या आएगा दोस्तों, ये इधर गुणा हो जाएगा x प्लस 20/√3। क्या आ गया दोस्तों, h बराबर x प्लस 20/√3। अब बात करूं इस वाले की, तो देखो इस वाले में क्या हो रहा है दोस्तों, टेन 60 का मान क्या आएगा दोस्तों, √3 बराबर h अपॉन x। यहां से h का मान निकालूंगा तो h का मान क्या मिलेगा दोस्तों, √3x मिल जाएगा। यहाँ देखो h का मान आया √3x, यहाँ आया h का मान x प्लस 20/√3। दोनों समीकरण में h का मान बराबर है, तो दोनों मानों को क्या करूंगा, बराबर रख दूंगा। देखो दोस्तों दोनों मानों को क्या करूंगा, बराबर रख दूंगा, तो क्या आ जाएगा, √3x बराबर क्या आएगा, x प्लस 20/√3। क्या आ जाएगा, x प्लस 20/√3। ये √3 इधर गुणा होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x बराबर x प्लस 20। ये x इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, 2x बराबर 20। तो x का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों, 10 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, 10 मिल जाएगा। क्या आ गया आंसर, 10 आ गया। देखो बहुत सिंपल था, लेकिन जरूरत है किसकी, सिर्फ चित्र बनाने की। तो आपको क्या पता होना चाहिए, चित्र पता होना चाहिए, चित्र बनाना आना चाहिए, फिगर बनाना आना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या था, एक पेड़ था नदी के एक किनारे पर, उसकी चोटी से एक उन्नयन कोण दे रखा था 60 और दूसरा दे रखा था 30। निकालनी क्या थी, नदी की चौड़ाई। क्या किया, लंब माना h हाइट और आधार क्या मान लिया, x मान लिया। नदी की चौड़ाई क्या मान ली, x मान ली। टेन थीटा यानी टेन 60 बराबर क्या मिल गया दोस्तों, h अपॉन x। इसको सॉल्व किया तो क्या मिला, h बराबर √3x। अब देखो दोस्तों टेन 30 की वैल्यू निकाली, तो टेन 30 की वैल्यू क्या आई, h अपॉन x प्लस 20। तो यहां से क्या मिल गया दोस्तों, h बराबर x प्लस 20/√3। अब देखो दोस्तों h का मान √3x है, h का मान x प्लस 20/√3 है। दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, x बराबर 10 मीटर। क्या आंसर आ गया दोस्तों, 10 मीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखो क्या कह रहा है, दिए गए पाई चार्ट से निम्न प्रश्नों के उत्तर देवें। ये पाई चार्ट दे रखा है,
नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्याओं का योग निम्न व्यवसायों में से किसके योग के बराबर है। किसके बारे में पूछ रहा है, नौकरी तथा परिवहन। तो देखो नौकरी और परिवहन, ये जो नौकरी है ये कितनी है 120 डिग्री और परिवहन कितना है 24 डिग्री। इन दोनों का योग कितना हो गया दोस्तों 144 डिग्री। कितना हो गया दोस्तों 144 डिग्री, यानी इनका योग कितना 144 डिग्री निम्न व्यवसायों में से किसके योग के बराबर है। तो देखो दोस्तों 144 इनमें से किसके योग के बराबर है, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों बात कर रहे हैं किसकी, नौकरी कितनी है 120 प्लस परिवहन कितना है 24, कितना चाहिए मुझे 120 प्लस 24 कितना चाहिए दोस्तों 144 डिग्री। यानी जिस भी ऑप्शन में मेरा 144 डिग्री आ जाएगा वही मेरा क्या होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखो पहले ऑप्शन में देखते हैं कृषि तथा परिवहन। कृषि कितना है, देखो दोस्तों कृषि है 108 और परिवहन कितना है 24। तो 108 में 24 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों 132 डिग्री। क्या आ जाएगा दोस्तों 132 डिग्री। क्या है क्या 144 के बराबर, नहीं है, तो ये गलत। अगली बात करें व्यापार तथा उद्योग। व्यापार कितना है 36 और उद्योग कितना है 72। व्यापार कितना है 36 और उद्योग कितना है 72। कितना आ जाएगा दोस्तों 108। है क्या बराबर, नहीं है। बात करें तीसरे की कृषि तथा व्यापार। कृषि कितना है 108 और व्यापार कितना है 36। कितना आया दोस्तों जोड़ने पर 144 डिग्री। है क्या बिल्कुल बराबर, यही मेरा आंसर हो जाएगा। डी की बात करूं उद्योग तथा कृषि। उद्योग कितना है 72 और कृषि कितनी है दोस्तों 108। कितना हो जाएगा दोस्तों 180। तो ये है क्या पॉसिबल, ये है क्या पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों सी मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था, देखना था और आंसर लगाना था। कितना सी आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो दोस्तों फील्ड बुक दी है। फील्ड बुक में देखो दोस्तों दो ही चीज होती है। जनरली हम देखें तो सिर्फ फील्ड बुक में दो ही चीज हमें देखने को मिलती है। एक तो मिलता है समकोण त्रिभुज। क्या मिलता है समकोण त्रिभुज। और एक क्या मिलता है दोस्तों समलंब चतुर्भुज। समकोण त्रिभुज और समलंब चतुर्भुज। तो ध्यान रखना दोस्तों इन दोनों चीजों का कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, याद रखना समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। याद रखना दोस्तों समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। याद रखना समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई और समलंब चतुर्भुज का 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ये दो फॉर्मूले याद रखना, इससे आप फील्ड बुक सॉल्व कर सकते हो दोस्तों आराम से। तो देखो दोस्तों बात करें इसमें कौन कौन से, सबसे पहले त्रिभुज देख लें। तो त्रिभुज कौन कौन से हैं, देखो दोस्तों ये रहा एक त्रिभुज और एक त्रिभुज ये रहा, दो तो त्रिभुज हैं इसमें। तो सबसे पहले त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद में बात करूं चतुर्भुज की। तो चतुर्भुज कौन सा है, एक ये रहा 3 4 5। यदि मैं इन पांचों आकृतियों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लूं और उसको जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, पूरी फील्ड बुक का क्षेत्रफल मिल जाएगा। पूरी फील्ड बुक का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों पहले से स्टार्ट करते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले में क्या है त्रिभुज है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है 30 और ऊंचाई कितनी है दोस्तों 25। तो इसको निकालेंगे दोस्तों क्या मिल जाएगा, ये कट गया कितनी बार 15 बार, 15 5 75 7 क्या मिल जाएगा 375। यानी आकृति एक का क्षेत्रफल क्या मिल गया 375 मिल गया। बात करूं दो के बारे में, दो क्या है त्रिभुज है क्या 1/2, आधार कितना है दोस्तों 17 और ऊंचाई कितनी है दोस्तों 20। तो यहां से क्या मिल जाएगा
देखो 2 से कट गया 20, 10 बार क्या मिल गया दोस्तों, 170 मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों, 170 मिल गया। बात करूं दोस्तों तीसरे की, देखो तीसरा क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन सी है, ये 12 और ये 30। कौन सी, 12 प्लस 30, 12 प्लस 30 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 30। तो यहां से क्या मिल गया दोस्तों, ये कट गया कितनी बार, 15 बार। इसको जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा, 42 गुणा 15। यहां से क्या मिल गया, 15 दूनी 30, 63, 630 क्या मिल गया, 630 मिल गया दोस्तों। 420 और 210 कितना मिल गया, 630। चौथे पे चलते हैं। चौथा क्या है दोस्तों, समलम चतुर्भुज 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। 15, 17 कितना हो गया दोस्तों, 32 गुणा ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 15। क्या आया दोस्तों, ये कट गया 16 बार। 16 गुणा 15 करेंगे क्या आएगा दोस्तों, 240। क्या आ जाएगा दोस्तों, 240 आ जाएगा। पांचवे पे चलते हैं। पांचवी आकृति कौन सी है, समलम चतुर्भुज 1/2 समांतर भुजाओं का योग। 17, 17 34 और ऊंचाई कितनी है, 10। यहां से क्या मिल गया दोस्तों, 17 बार कट गया, क्या आ गया, 170। यानी पांचों आकृतियों का क्षेत्रफल मुझे अलग अलग मिल चुका है। अब एक क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करूंगा, पांचों को जोड़ दूंगा। जोड़ने पर देखो क्या आ रहा है, सब में जोड़ा क्या आया, 5। इधर देखो 7, 14, 3, 17, 4, 17 और 4 21, 21 और 7 28, 8 हासिल लग गई 2, 3 2 5, 6 6 12, 2 14 और 1 15। क्या आ गया दोस्तों, 1585। क्या आंसर है दोस्तों, 1585। करना क्या था, सम अलग अलग क्षेत्रफल निकालना था। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल समलम चतुर्भुज का क्या होता है दोस्तों, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। आराम से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देखो दोस्तों, बोल रहा है समान आर त्रिज्या वाले वृत्त निम्न चित्रानुसार एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। देखो दोस्तों, ये 4 वृत्त हैं, 4 वृत्त हैं जिनकी समान त्रिज्या है कितनी, आर 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 और आर। बोल रहा है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। देखो दोस्तों, ये स्पर्श कर रहे हैं, देखो ये आर है, ये आर है, तो देखो ये भी कितना होगा आर, और ये भी कितना होगा दोस्तों आर, ये भी कितना होगा आर। त्रिज्याएं क्या होती है, हमेशा बराबर होती हैं, और ये भी कितना हो जाएगा आर। अब देखो ये पूरा क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक वर्ग दिखाई दे रहा है ना, ये क्या दिखाई दे रहा है, एक वर्ग दिखाई दे रहा है। और वर्ग की भुजा क्या होती है दोस्तों, वर्ग की भुजा क्या दे रखी है, आर प्लस आर कितनी, 2r। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और भुजा कितनी है, आर प्लस आर, 2r। तो 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4r स्क्वायर। क्या मिल जाएगा, 4r स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, मुझे निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखो दोस्तों, किसी भी वर्ग में जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री। अब देखो दोस्तों, एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण होता है, एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण होता है, ये जो पूरा कोण है ये कितना है, 360 डिग्री। और 90 डिग्री मैंने एक पार्ट ले लिया, तो 90 डिग्री में कितना पार्ट आया 360 का, 1/4 पार्ट। कौन सा पार्ट, 1/4 पार्ट आ गया। यानी इस वृत्त के क्षेत्रफल के, इस वृत्त के क्षेत्रफल के 4 टुकड़े कर दूं तो एक टुकड़ा मुझे यहां मिल जाएगा, इसके भी 4 कर दूं, एक टुकड़ा इधर। यानी 4 टुकड़ों को मैं जोड़ दूं और चारों की त्रिज्याएं बराबर है, तो एक मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, पूरा वृत्त मिल जाएगा। यानी इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, याद रखना दोस्तों, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल
वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि चारों वृत्त बराबर है और चारों में से एक एक पार्ट ले लिया मैंने, चौथा चौथा, तो पूरा मिलके क्या मिल गया मुझे, एक वृत्त मिल गया। यानी इस वर्ग में से एक वृत्त को मैं घटा दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, छायांकित भाग मिल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाला था मैंने, 4r², और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई r स्क्वायर, क्या होता है, पाई r²। अब देखो पाई का मान रखूं 4r² माइनस पाई का मान 22/7 r²। देखो 7 एलसीएम ले लिया, 7 एलसीएम ले लिया दोस्तों, क्या मिला 7 एलसीएम लेते ही मुझे, 7 एलसीएम ले लिया, 7 एलसीएम लेते क्या मिल गया, ये गुणा होगा, क्या जाएगा 28r² माइनस 22r²। तो यहां से मुझे क्या मिल गया दोस्तों, 22r²। यहां से क्या मिल गया दोस्तों, 28 में से 22 गया तो 6/7 r², क्या मिल गया 6/7 r²। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल था दोस्तों, करना क्या था, एक वर्ग का क्षेत्रफल माइनस एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें समझने वाली बात ये थी कि ये जो पार्ट है ये 1/4 पार्ट है और ऐसे 4 पार्टों को मैं जोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा, पूरा एक वृत्त मिल जाएगा। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इससे मुझे आंसर मिल गया कितना दोस्तों, 6/7 r²। आराम से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, 6/7 r²। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, एक वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श करने वाले 1 मीटर त्रिज्या के गोले से बनी छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो दोस्तों पहले वाला ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, लगा के देखो दोस्तों, आराम से आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो एक वर्ग की भुजा को स्पर्श करने वाले 1 मीटर त्रिज्या के, देखो ये जो त्रिज्या है ये कितनी है, 1 मीटर दे रखी है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। एक बात याद रखना दोस्तों, ज्योमेट्री में एक रूल पड़ा होगा, किसी वृत्त की कोई स्पर्श रेखा है, जैसे कोई वृत्त है और उसकी कोई क्या है, स्पर्श रेखा है, और मैं केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो भुजा खींचूंगा वो क्या होती है, हमेशा लंब होती है। क्या होती है दोस्तों, लंब होती है। तो यहाँ से देखो क्या मिल गया मुझे, देखो ये भी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और इसकी भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, और इसके बराबर ही क्या है, ये है, इसके बराबर ही क्या है दोस्तों, इसके बराबर ही ये है। तो यानी 1 + 1, इस वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 2। इस वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। इस वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 2। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, याद रखना इस जो वर्ग का क्षेत्रफल है, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या करूंगा दोस्तों, माइनस किसके करूंगा, वृत्त के क्षेत्रफल के, माइनस वृत्त के क्षेत्रफल के। तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, जब इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा, देखो किस वृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा, इस वृत्त वर्ग का। देखो एक पार्ट ही पूछा है ना मुझसे, एक पार्ट ही पूछा है ना। देखो ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 और ये भी 1। देखो चारों 1 1 हो गए। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से किसको घटाऊंगा, ये जो इतना सा पार्ट है, ये जो इतना सा पार्ट है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल डिवाइड बाई 4। पहले भी बताया था ये कितना कोण होता है, 90 डिग्री का। कितना कोण दोस्तों, 90 डिग्री का कोण होता है। कितना कोण होता है दोस्तों, 90 डिग्री का कोण होता है, याद रखना दोस्तों। तो देखो 90, ये पूरा 360 है, ये 90 है, यानी कितना पार्ट हो गया, ये वृत्त का कितना पार्ट हो गया दोस्तों, 1/4। कौन सा पार्ट, 1/4 पार्ट। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस
वृत्त का क्षेत्रफल बटा 4। क्या करना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल बटा 4। तो यहां से देखो दोस्तों क्या मिल गया मुझे, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 का क्षेत्रफल यानी 1 स्क्वायर, भुजा 1 है ना, तो क्षेत्रफल क्या हो गया 1 स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है पूरे का, देखो पाई आर स्क्वायर, पाई और आर का मान कितना है, त्रिज्या 1 यानी 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो क्या मिल गया 1 माइनस पाई बटा 4। क्या मिल गया दोस्तों, 1 माइनस पाई बटा 4 वर्ग मीटर। आराम से देखो दोस्तों, देखते ही आंसर मिल रहा है। क्या करना था, ये पूरा क्षेत्र वर्ग था, इसमें से ये पार्ट घटा दिया तो ये पार्ट मिल गया। इस पार्ट के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। एक तरीका और बताता हूं, यदि ये समझ में ना आए तो एक सिंपल तरीका और बताता हूं। देखो दोस्तों, ये आ गया समझ में, चलते हैं अगले तरीके की तरफ। देखो आपके सामने क्या दिख रहा है, इस पूरे वर्ग को मैं ले लूं, ये पूरा क्या है, एक वर्ग है, क्योंकि ये एक और ये एक, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 2, तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, यानी चारों क्या है, ये एक वर्ग है। क्या है दोस्तों, ये वर्ग है और ये वृत्त है, तो ये वाले जो पार्ट होंगे ये क्या होंगे, चारों बराबर होंगे। तो चाहो तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल के डिवाइड बाई 4 कर दो। तो इस पूरे का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 2 का स्क्वायर यानी 4 आ गया, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर यानी 4 माइनस आर कितना है 1 यानी 4 माइनस पाई। ये जो आया 4 माइनस पाई, ये क्या आया है दोस्तों, ये हमारे पास में ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, इन चारों पार्टों का क्षेत्रफल कितना आ गया 4 माइनस पाई। लेकिन मुझे चाहिए किसका, मुझे केवल इस पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए। तो देखो ये बराबर है 4 है, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा 4 माइनस पाई बटा 4, कैंसिल आउट करेंगे क्या मिल जाएगा 1 माइनस पाई बटा 4, क्या मिल जाएगा 1 माइनस पाई बटा 4 मिल जाएगा। देखो 1 माइनस पाई बटा 4 मिल जाएगा। देखो ये कैंसिल आउट मैंने कैसे किया, याद रखना है, डायरेक्ट मत काट देना। ये मैंने क्या किया, 4 का अलग भाग दिया, 4 का अलग भाग दिया, उसके बाद में कटता है ये, तो क्या मिलता है 1 माइनस पाई बटा 4 वर्ग मीटर। क्या आंसर आ गया 1 माइनस पाई बटा 4 वर्ग मीटर। वही तरीका है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। बोल रहा है यदि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई उससे उसकी चाल की दिशा में 120 डिग्री का कोण बना रही है, तो घड़ी में समय क्या होगा। देखो दोस्तों करना क्या है, घड़ी के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। किसके बारे में बात कर रहा है, घड़ी के बारे में। तो देखो दोस्तों ये मान लेते हैं दोस्तों एक घड़ी है। क्या है दोस्तों, एक घड़ी है। तो घड़ी में देखो दोस्तों ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद में 10 11 और 12। देखो दोस्तों 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये घड़ी होती है दोस्तों। दो सुई के बारे में बात करा, मिनट की सुई 12 पर है, उसने पहले ही कह दिया कि ये ओरिजिन है, और ये मिनट की जो सुई है, मिनट की सुई किस पर है दोस्तों 12 पर है। मिनट की सुई किस पर है 12 पर है, और घंटे की सुई उसकी चाल की दिशा में, यानी घड़ी की चाल किधर होती है क्लॉकवाइज, यानी इधर। उसकी चाल किधर होगी दोस्तों, इधर होगी। इस दिशा में 120 डिग्री का कोण बना रही है। 120 डिग्री का कोण का मतलब क्या है दोस्तों, याद रखना एक बिंदु के चारों तरफ कोण कितना होता है, एक बिंदु के चारों तरफ कोण होता है दोस्तों 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखो दोस्तों कितनी जगह है इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 स्लॉट है, और 12 बराबर भागों में बांटू तो क्या मिल गया
30 डिग्री, यानी 1 घंटे में जितना कोण बनता है वो कितना बनता है दोस्तों, 30 डिग्री बनता है। कितना बनता है दोस्तों, 30 डिग्री। बोल क्या रहा है दोस्तों, 120 डिग्री का कोण बना रही है, यानी 30, 60 और 90 और 120, यानी घंटे की सुई कहाँ पर है दोस्तों, घंटे की सुई कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है, यहाँ पर है दोस्तों घंटे की सुई। घंटे की छोटी होती है ना, इसलिए छोटी बना देता हूँ। घंटे की सुई कहाँ पर है, यहाँ पर, और मिनट की सुई यहाँ पर है। अब देखो दोस्तों घड़ी में समय क्या हो रहा है, ये कोण कितना हो गया दोस्तों, 120 डिग्री हो गया। अब देखो दोस्तों घड़ी में समय क्या हो रहा है, 4 बज रहे हैं। यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। कितने बज जाएंगे घड़ी में, 4 बज जाएंगे। आया दोस्तों समझ में। करना क्या था, सिंपल सा देखना था 120 डिग्री का कोण कहाँ पर बन रहा है। तो 120 डिग्री का कोण कहाँ पर बनेगा, ऐसे बन जाएगा 30, 60, 90 और 120। तो 120 का कोण बन गया। तो कितना बज रहा है घड़ी में, देखो 4 बज रहा है। कितना बज रहा है, 4 बज रहा है। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो देखो दोस्तों पेपर पूरा हुआ पटवारी का। पटवारी प्री के मैंने सारे मैथ्स के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, जिसमें हर टॉपिक के हर तरीके के प्रश्नों के बारे में हमने आपके सामने डिस्कशन किया है। कोई भी प्रश्न को हमने गणित विषय के को नहीं छोड़ा है दोस्तों। सारे प्रश्नों के बारे में हमने बात की है दोस्तों। अब मिलेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ में, नए प्रश्नों के साथ में और सॉल्व करने के नए तरीकों के साथ में। तो दोस्तों देखते रहिए और मिलते रहिए। देखिए दोस्तों बिल्कुल भी देखना ना भूले दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपको डेली ये वीडियो मिल रहा है दोस्तों। तो धन्यवाद।